श्री भगवान की जगत पूजाचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनि महाराज की। कल कुछ अभय कुमार के जीवन को लेके चर्चा की थी ना। आज थोड़े से मिथ्यात्व को लेके चर्चा की थी। आज सम्यक दर्शन को लेके थोड़ी सी आपसे चर्चा करता हूँ। सम्यक दर्शन एक ऐसा विषय है जिसको लेके हमारी दृष्टि भिन्न भिन्न हो जाती है। पहले तो आप ये बता दो कि आप लोग सम्यक दर्शन के विषय को समझते भी हैं कि नहीं, कि पहले उसको शुरुआत करूँ। आप लोग सम्यक दर्शन के विषय से कुछ जानकारी रखते हैं कि नहीं है? बता दें। ठीक। तो वो होता क्या है कि आप थोड़ा सा मुझे संकेत देंगे तो उस हिसाब से मैं आगे बढ़ूँ ना। बहुत सी बार ऐसा होता है कि सम्यक दर्शन का सब्जेक्ट करीब करीब बहुत लोगों को एक शुरुआत ये होती है सम्यक दर्शन की। सम्यक दर्शन के लिए महत्वपूर्ण चीज़ है आस्था। हमारा विश्वास किस में है। हम जिन्हें अपना भगवान मानते हैं, जिन्हें अपना गुरु मानते हैं, जिन्हें अपना शास्त्र मानते हैं, वह सही है कि नहीं। बस सम्यक दर्शन यहाँ से अपने विषय को लेके आगे बढ़ता है। अगर हमारा देवशास्त्र गुरु ही गलत हो तो हम सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते। मतलब जैसा होना चाहिए वैसा नहीं। और मात्र देवशास्त्र गुरु के मानने से सम्यक दर्शन नहीं होता। एक बात ये भी लिख लेना। क्या? बहुत से लोग देवशास्त्र गुरु को मानने से सम्यक दर्शन को मान्यता मानते हैं। देवशास्त्र गुरु के मानने से सम्यक दर्शन नहीं होता। सच्चे देवशास्त्र गुरु के मानने से सम्यक दर्शन होता है। क्योंकि जितने भी पंथ हैं, जितने भी दर्शन हैं, सबके अपने देव हैं, अपने गुरु हैं, अपने शास्त्र हैं। अगर देवशास्त्र गुरु के मानने से सम्यक दर्शन होता तो उन सबको सम्यक दर्शन हो जाता। तो इतना तो है कि देवशास्त्र गुरु के मानने से सम्यक दर्शन नहीं होता, सच्चे देवशास्त्र गुरु के मानने से होता है। एक चीज सच्चे देवशास्त्र गुरु के मानने से भी अधूरा रह जाता है सम्यक दर्शन। वो क्या है? वो चीज है उसके जो 8 अंग हैं और 8 दोष हैं। तो अंग होते हैं, जैसे अपने अंग होते हैं, हमारे भी 8 अंग हैं ना। तो ये शरीर 8 अंगों से भाई नहीं है, लेकिन 8 अंगों के बिना भी शरीर नहीं होता। 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, है ना, एक मुख है, पीठ है, छाती है और नितंब है। ऐसे अपने ये 8 अंग होते हैं। इनको अंगों को अलग कर दो तो शरीर कुछ नहीं बचता। ऐसे ही सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं और सम्यक दर्शन के 8 अंगों का पालन होता है तो सम्यक दर्शन होता है, और 8 अंग ना हो तो सम्यक दर्शन भी नहीं होता। इतना जरूरी है कि जैसे कोई एक आदि अंग अपंग होता है, मान लो कोई हाथ है, पैर है, लंगड़ा लूला हो जाता, तो इसका मतलब वो पूरे अंग से रहित तो नहीं हुआ। ऐसे ही सम्यक दर्शन में एक आदि अंग में कोई दोष उत्पन्न हो जाए तो पूरा सम्यक दर्शन नष्ट ही नहीं होता। इतना जरूरी है कि वो दोष उत्पन्न कर देता है। तो जब हम अपनी आस्था को देखते हैं, हमारे विश्वास को जब हम देखते हैं, तो हमारी आस्था और विश्वास का सही होना पहले सबसे बड़ी शर्त है। फिर उसमें ये दोष ना हो। दोष के साथ साथ एक और चीज़ होती है, उसमें 8 मद की चर्चा आती है कि मद भी ना हो। मद जानते हैं? मद का अर्थ होता है घमंड, गर्व, है ना, अहंकार। तो अहंकार कहो, मद कहो, घमंड कहो, ये मान कहो, ये सब एकार्थवाचक है। ये भी ना हो क्योंकि ये भी दोष पैदा करते। फिर एक और चीज़ है उसके अंदर, 3 मूर्ताएं ना हो आपकी। 3 मूर्ताएं जानते हैं? देव मूर्ता, गुरु मूर्ता और लोक मूर्ता। लोक मूर्ता की तो काफ़ी अपन चर्चा पहले कर चुके हैं कि लोक में जो प्रचलन में चलता है उसे लोक मूर्ता कहते हैं। जैसे कुछ भी उन्होंने कहा कि भाई पर्वत पे खड़े हो जाओ,
जल में खड़े हो जाओ, अग्नि में तपने लगो, कहीं भी धागा बांधने लगो, नदी को पूजने लगो, वृक्ष को पूजने लगो, पहाड़ों को पूजने लगो, ये सब लोक मूर्ता है। और धर्म मूर्ता, धर्म मूर्ता में नदी में नहाना कि ये मुझे शुद्धि कर देगी, ये एक धर्म मूर्ता है। और देव मूर्ता, वृक्ष इत्यादि को देव मानना, इनको भगवान मानना, ये देव मूर्ता। तो देव मूर्ता अलग है। आपके मन में कोई जिज्ञासा है तो आप पूछेंगे, है ना। आपको नहीं समझ में आ रही हो तो ये 1 वे नहीं है, 2 वे है ये है ना। अपना ये जो क्लास है अपनी कैसी है, 2 वे है। मतलब आप 1 वे या 1 नहीं कि एक तरफा चलेगा और एक तरफा आपको सुनना नहीं। आपके अंदर को टटोलते रहिएगा और बीच बीच में कुछ हो तो पूछते रहिएगा। एक महत्वपूर्ण चीज इसमें होती है, अनायतन की चर्चा भी आपके दिमाग में रखना। एक आयतन होता है, एक अनायतन होता है। आयतन होते हैं जैसे देवशास्त्र गुरु और उनके 3 मानने वाले, देव के मानने वाले, गुरु के मानने, शास्त्र के वाले, तो 6 आयतन होते हैं। इनसे ठीक विपरीत 6 अनायतन होते हैं। अनायतन वो होते हैं जैसे कुगुरु, कुदेव, कुशास्त्र, और उनके 3 भक्त, कुगुरु के मानने वाले, कुदेव को, कुशास्त्र को मानने वाले। तो ये 6 अनायतन हो जाते हैं। और इन अनायतनों में भी हमारा आस्था है, हमारा विश्वास है, तो भी हमारे सम्यक दर्शन को ये क्षति पहुंचाता है, नष्ट कर सकता है। तो सर्वप्रथम इन अनायतों से हम बचें। दूसरा, हम इन दोषों को समझ लें और मद को अपने आप से दूर रखें। तब हमारा सम्यक दर्शन निर्मल होने की ओर होता है, सम्यक दर्शन मजबूत होता है। और हमारा सम्यक दर्शन इतना मजबूत होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए बहुत जल्दी हम हिले ना। इसलिए कह रहा हूँ कि हम बहुत जल्दी अकुलित हो जाते हैं, बहुत जल्दी हम डामाडोल होने लगते हैं। होते हैं स्थितियाँ, कई बार ऐसी परिस्थितियाँ जीवन में बनने लग जाती कि हम थोड़े से डामाडोल होने लगते हैं, क्या करें क्या ना करें, माने नहीं माने। तो थोड़ा सा उस और आपके लिए अपने आप को मजबूत रखना। कभी कभी एक सब्जेक्ट आपके सामने आज खोल रहा हूँ, थोड़ा ज्वलंत भी है और थोड़ा सा आपका ध्यान भी चाहूँगा कि थोड़ा सा आप इसको अच्छे से गौर से भी सुनिएगा। कभी कभी हम कुछ चीज़ों को सुन लेते हैं, कुछ चीज़ों को ऐसा देख लेते हैं, तो बहुत जल्दी हम आकुलित होते हैं कि अब क्या किया जाए। मान लो आपके तो अब मोबाइल के ज़माने हैं, आप हाईटेक हैं, अब आपकी एक एक सेकेंड की न्यूज़ आपको इधर से उधर होती रहती है। खोलते नहीं कि 100-200 रिपोर्टें आपके पास 200-400 ग्रुपों में डली रहती। तो जब आपके पास खबरें आती है तो उन खबरों में कितनी सच है कितनी गलत है तो वही जाने जिसने डाली है या जिसके साथ हुआ। तो वहाँ से मन आपका फिर भी विचलित तो होता है, आप थोड़े से तो कंफ्यूज होते हैं क्या करें। मान लो किसी साधर्मी की, किसी साधक की कोई खबर आ जाती है तो हम बहुत जल्दी अपने सम्यक दर्शन को छोड़ने की ओर होती, क्योंकि वो अपने सबसे पहले अब ये याद रखना है आपको कि ये सबसे ज़्यादा आपके सम्यक दर्शन को ठेस पहुंचा देगा। पहली बात तो इन चीज़ों को इग्नोर करो तो ज़्यादा अच्छा है कि इन चीज़ों से ज़्यादा मतलब नहीं रखो। कोई डाले भी तो अपने को भैया भैया हमें इन चर्चाओं में ना लड़ो लो तो बहुत अच्छा है। इनके जवाब, इनको आगे बढ़ाना, ऐसे व्हाट्सएपों को, ऐसे फ़ोटोओं को, ऐसे वीडियोस को हम बहुत जल्दी सर्वाइव करते हो। मैंने देखा अच्छे प्रवचन तो शायद 200, 500, 1000, 2000 लोग सुने, लेकिन ऐसी चीज़ लाखों में जाती है ना। अगर कोई अच्छा, कोई बहुत श्रेष्ठ प्रवचन हो तो शायद 10, 20, 5, 10 हज़ार लोगों में सुन ले, लेकिन अगर कोई बुरी खबर हो तुम देखो कैसे वो रोग की तरह फैलती है। संक्रमण नहीं होता है, संक्रमण रोग नहीं होते कुछ
वो ऐसी फैलती एक दूसरे से तुमने सुना और एक दूसरे के डालते चली जाती होती ऐसी आप। जबकि अच्छी कोई चीज़ होती तो आप इतना ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते, मतलब आपका फोकस बुरे पे ज़्यादा होता है, आपका फोकस अच्छी और के नहीं होता। तो आज उसको मैं चर्चा का आपका आज का सब्जेक्ट थोड़ा ये बनाना चाह रहा हूँ, क्योंकि अपन जिस ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं उसमें आपको ये लेना चाहता हूँ। आज गौर से सुनना, ध्यान से सुनना कि जब ऐसी बातें हो तो हमें कैसे रहना चाहिए और हमें कैसे प्रकार का व्यवहार, हमारा क्या उस समय का निर्णय, हमारा आचरण कैसा हो। कभी कभी ऐसी फोटो खबरें जब कुछ आए तो तब आप इससे बचिएगा। इनसे ज़्यादा लाभ नहीं होता, हानि बहुत होती है, नुकसान बहुत होता है। पहली बात, आप प्रभावना में कभी भी शामिल मत होइए। ये आप प्रभावनाओं के अंश हैं, ये सब ये प्रभावना नहीं कर रहे हैं। सिर्फ ये लोग, ऐसे लोग जो लोग इन तरीके की वीडियो बनाते हैं, इस तरीके की चर्चाओं का विषय लाते हैं, मात्र ये सब अपने नाम को बढ़ाना इनका एक ही काम होता है। इनका दूसरा कोई काम नहीं होता। कोई बहुत महान नहीं होते ये लोग, सिर्फ कुछ नहीं होते हैं। ये सब लोगों में इस तरीके का हुजूम बनाना, और इनके आप जब भी वो देखोगे टाइटल भी तो कुछ ऐसे ही होंगे जिससे कि तुम्हें वो देखो नकली होता है, असली कुछ कर लो। आप जितने भी ये सो कॉल्ड बाबा तथा कथित जितने भी ये हुए, कोई साधु हो, चाहे कहीं कोई से आमनाई, कोई से साधना में, कोई से भी दर्शन में हुआ, वो एक दिन तो ऐसा आसमान होता है, कुछ दिनों के बाद वो धरती पे भी नज़र नहीं आता। हाँ, उनको धरती भी नहीं मिलती, जो कभी आसमानों को छू रहे होते उनको तो इससे हमें ज़्यादा टेंशन का विषय नहीं होता क्या है। लेकिन अपने सम्यक दर्शन को निर्मल रखने के लिए, अपने सम्यक दर्शन को सुरक्षित रखने के लिए हमें बहुत मशक्कत करना, ये बात याद रखो कह रहा हूँ मैं, उससे बचो। ये चलिए घटना आपको बताता हूँ क्या हुआ था। जिस पुराण ग्रंथ की घटना है, ये घटना सैनिक साहित्य की घटना मानी जाती है और बड़ी प्रिय घटनाओं में से एक घटना मुझे अच्छी लगती है। जब श्रेणिक के साहिक सम्यक दर्शन को श्रेणी को प्राप्त हुआ, साहिक सम्यक दर्शन का मतलब होता है कि अब इसमें एक भी दोष नहीं लगेगा। साहिक सम्यक दर्शन का मतलब ये हो जाता है कि जिसे अब सम्यक दर्शन इतना निर्मल प्राप्त हो चुका है कि अब इसमें कोई भी दोष उत्पत्ति नहीं हो सकती। कारण उसका, क्योंकि जो दोष उत्पन्न करने वाली जो प्रकृतियाँ थी वो सब क्षय को प्राप्त हो, मतलब नष्ट हो गई। जैसे अनंतानुबंधी जो थी, अब अनंतानुबंधी क्या होती है महाराज, वो और बताओ अनंतानुबंधी मतलब होता है जो अनंत का अनुबंध कराए। देखो बस एक चीज़ मैं आपको कह दूँ, जैन दर्शन के समझने का एक सबसे सरल तरीका आपको बता देता हूँ। जैन दर्शन में आप बहुत जल्दी इसलिए घबरा जाते हैं कि अब हम तो जानते नहीं ये क्या होता है, हम तो ये जानते ही नहीं, पहली बार सुन रहे। जब ऐसे शब्द आपको मिले तो आप ज़्यादा टेंशन नहीं करके उनके अर्थ पे जाओ। अब अनंतानुबंधी शब्द है मान लो, तो अनंत प्लस अनुबंध की संधि हुई है। अब इसका संधि विच्छेद तो कर ही लेना, इतना तो आप कर ही सकते हो। अनंत अनुबंध, ये हो गया शब्द। तो अनंत का मतलब होता है जिसका ना एंडिंग बिगिनिंग ना हो, अनंत कहलाता है। अनुबंध का मतलब होता है आपका जो आपस में अनुबंध नहीं करते कि भाई मैंने ये लिया और तुम्हारे बीच में अब ये लेन देन होना, आपस में जो आप लेन देन करते हैं कि भैया मेरी चीज़ पक्की हो गई, अब देते ना। आप कोई जायदाद खरीदते हैं, कोई चीज़ खरीदते हैं, एग्रीमेंट तो आप करते ना। तो अनुबंध का मतलब था एग्रीमेंट। तो अनंत के साथ जो अपना एग्रीमेंट कराता, अनुबंध कराता, उसका नाम है अनंतानुबंधी। बस सीधा सीधा अब तो आ गया। तो
तो जो हमें संसार में अनंत काल तक रखेगा, रोके रखा है, उसका नाम है अनंतानुबंधी। हमें संसार में किसने रोक रखा है अभी तक? अनंतानुबंधी कसाय ने। इसका नाम कसाय आगे लिखा लो, ठीक है। अब तो ये अनंतानुबंधी समझ में आ गया। इसके साथ और एक शब्द जुड़ता है, मिथ्यात, जिसको हम कहते हैं कि विपरीत, हमारा विपरीत होना, आस्था का विपरीत होना हमारा मिथ्यात कहलाता है। तो जो हमारा मिथ्यात के साथ अनंत बंध का अनंतानुबंधी करा के जो हमें संसार में अब अनंत काल तक रोकेगा, जिस दिन ये अनंतानुबंधी हमारी चली गई, अब हमें संसार में कोई नहीं रोक सकता, हमें अब नियम से मुक्ति प्राप्त होगी। ये हमारा सब्जेक्ट है। क्या हो गया? कोई नहीं, अनंतानुबंधी छोड़ना बड़ा सरल है। आप अपने मन में एक चीज बना लो कि मैं सच्चे देव शास्त्र गुरु के अलावा किसी को कहीं नहीं झुकूंगा। दूसरा बना लो कि मुझे ये 8 अंग को ध्यान रखना है कि भाई मेरा निसंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, उपगोहन, अमूढ़ दृष्टि, है ना, स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभावना, इनका मैं पालन करूँगा। इनको एक एक करके समझा दूंगा। अभी तो आपको बहुत ऐसा लगेगा कि नहीं हमारे यहाँ होना कठिन नहीं है हमारे लिए। इसको हम हवा ना बनाए, मतलब इसको कोई ऐसा ना बनाए कि ये क्या है, ये तो बहुत भारी है। ऐसा करोगे तो कभी नहीं होगा। एक बात सोचो, एक भील को हो सकता है, एक धीवर को हो सकता है, एक चांडाल को हो सकता है, कुत्ते को, बिल्ली को, सुअर को, इनको हो सकता है, हमें नहीं हो सकता। हम मनुष्य हैं, जैन कुल में जन्मे, हमें सच्चे देव शास्त्र गुरु का आश्रय मिला हुआ है, तो हमें क्यों नहीं हो सकता? जब कुत्ते बिल्ली को हो रहा है, नारकियों को हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उन्हें समय दर्शन हो सकता, हमें नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? जो गैया है इनको हो रहा है, सिंह को हो रहा है, लोमड़ी को, सियार को, इनको हो रहा है, हमें नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? होगा। हम क्यों हवा बना रहे हैं? हम दृढ़ तो होना है, हमें दृढ़ तो होना है कि नहीं? नो इफ नो बट, हमें बिल्कुल नहीं सोचना है कि हमें तो जैसा है वैसा ही, हमें तो बस। क्यों हम दिमाग को इतना टेंशन में ला रहे हैं कि होगा कि नहीं होगा? पहले एक बात ये तय कर लो, कुछ हो जाए, मुझे होगा होगा होगा। और जब तुम्हारे मन में ये दृढ़ता बन जाए तो तुम कहने लग जाओ कि मुझे तो है। क्या? आपको सम्यक दर्शन को पाना है तो पहले तो तय कर दो ये मुझे है, होगा होगा। जिसको नहीं है उसका वो जाने। मुझे तो एक बार क्या हुआ, ये सर सेठ हुक्मचंद जी कासलीवाल, ये लोग स्वाध्याय कर रहे थे, तो 4-5 लोग बैठ के स्वाध्याय कर रहे थे। तो शास्त्र में एक बात आती है कि इस पंचम काल में गिने चुने सम्यक दृष्टि होंगे। तो अपन एक बात शब्द कहते हैं, अपन 2-4 वैसे बोलते हैं ना अपन, अब गिने चुने को अपन क्या बोलते हैं? 2-4 सम्यक दृष्टि होंगे। तो अब वो इसका मतलब ये नहीं कि 4 ही होंगे। कभी कभी लोग इसको गलत भ्रम क्या ले लेते हैं, बस 4-5 सम्यक दृष्टि होंगे ऐसा। तो उनमें चर्चा चली, 5-7 व्यक्ति जो बैठ के स्वाध्याय कर रहे थे, तो कहने लगे अरे सेठ जी देखो इसमें तो 4-5 लोगों का लिखा है। सेठ जी ने गजब का जवाब दिया। उनके देखो भैया 4-5 का तो मुझे नहीं पता, एक तो मैं हूं, बाकी तुम तुम्हारा जानो। एक तो मैं हूं, बाकी तुम चारों देख लो तुम्हारा क्या है। इतना मजबूती रखो, जिसका जो जाने में तो, बाकी तुम अपना ढूंढ लो जिसका है। क्यों हम क्यों कहें कि हम नहीं हैं? बहुत से लोग कहते हैं नहीं महाराज हम तो सम्यक दृष्टि होंगे ही नहीं, हम तो मिथ्या दृष्टि होंगे। अब तुम ही जब आप ही एक्सेप्ट कर रहे हो, तो आप ही कुछ स्वीकार कर रहे हो कि तो फिर तो आप नियम से ऐसा कभी स्वीकार। तो पहले तो इतनी दृढ़ता, दूसरा अपने आप को इतना बिल्कुल परफेक्ट। कभी कभी क्या होता है, कॉन्फिडेंस की कमी से भी सब्जेक्ट बिगड़ जाते हैं। कभी एग्जाम देने जाओ ना, तो थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस लूज हुआ हमारा,
सब कुछ जीत, हमारे सब कुछ गड़बड़ हो जाती है। अच्छा भला याद किया वो भूल जाते हैं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, अब ये था कि ये था, बस इतना सा। एक बार हम जब मैं थोड़ा सा ग्रस्त में, हम लोग पाठशाला पढ़ाते थे, पाठशाला, तो जब पाठशाला पढ़ा रहा था तो मैं बड़े बच्चों को लेता था, तो एक 10th की क्लास के कुछ बच्चे थे, तो बुलाने लगे, भैया जी एग्ज़ाम आने वाली है 10th की, कुछ टिप्स दे दीजिए। कितने दिन बाद? 15 दिन बाद हमारी एग्ज़ाम शुरू होने वाली है, गर्मी का मौसम चल रहा, मतलब ये चल रहा था। तो हमने कहा देखो भाई, टिप्स के सारे समय तो ख़त्म हो गए, क्योंकि 15 दिन में तुम क्या करोगे और मैं तुम्हें क्या, तुम्हें एक ब्रह्मास्त्र देता हूँ, क्योंकि जब कुछ समझ में नहीं आए तो ब्रह्मास्त्र ही काम आता है, क्योंकि अंतिम वही होता है। छोड़ दो और खेल ख़त्म, अब ज़्यादा लफड़े में मत पड़ो। तो क्या, बस भैया जी वही बता दो। तो मैंने कहा एक बात तय मान के चलना, खाली पेज के नंबर कोई नहीं देता। क्या? खाली पेज छोड़ के आओगे, उसके संसार में भगवान भी नंबर नहीं देगा। तुम कितनी अगरबत्ती लगा लेना, कितने नारियल फोड़ाना, और भरे पेज का नंबर दे सकता है, भी पॉसिबल दे सकता, दे जरूरी नहीं, देता है, दे सकता है। तो तुम्हें क्वेश्चन का आंसर आता है या नहीं आता हो, लेकिन तुम्हें आंसर लिखना है। क्या? अब भाई वो कह लगे भैया जी ये कैसे होगा जब आंसर आता ही नहीं। मैंने कहा क्वेश्चन के नीचे आंसर में क्वेश्चन लिख के आना। समझ में आया नहीं है? ऊपर क्वेश्चन, नीचे आंसर में क्वेश्चन को पलट के लिख के आना तुम, बस, और कुछ मत करके आना, लेकिन लिख के जरूर आना। तो उसने पूछा इससे क्या होगा? हमने कहा देखो, काफ़ी जांचने, जो आपके जांचता है आंसर शीट आपकी, वो आंसर शीट वाला जब मुड़ में होता है तो यूं करता है वो, क्योंकि वो इतना परेशान, हजारों बुक हैं भाई। ओके, क्योंकि वो ऊपर का क्वेश्चन देखता है, नीचे कुछ लाइनें मिलाता नहीं मिलाता, तो जिस दिन तुम्हारा लक तेज है उस दिन वो गलत को भी सही करके आगे बढ़ेगा, चिंता मत करना। होता ही ऐसा है। हाँ, हमने इससे ये कहा, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल 10th में 12th में जब कोई संकट आए कॉन्फिडेंस रखो। क्या? मैं जो लिख रहा हूँ ओके भाई, गलत तुम देखो ना। मैंने तो जो लिखा है, अब तुम देखो गलत है कि सच है, मुझे क्या मालूम, मेरा काम तो मैं, तो कॉन्फिडेंस तो रखो कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ। इतना कॉन्फिडेंस तो रखो, है कि नहीं? इतना है, उसका समय बता रहा हूँ। और तो मेरे से जब हम लोग अभी कटनी वगैरह में थे, तो वो कहने लगे महाराज अब 4 ऑप्शन है, ये है, क्या होगा? तो मैंने कहा कुछ समझ में नहीं आया तो सिक्का हो तो उछालते चले जाना, लगाते चले जाना। तुम कर रहा तो चिंता क्यों करते हो? चलिए पहले सम्यक दर्शन का विषय पूरा कर दूं। अरे एक बात ध्यान रखना, हमेशा लक गुड लक होता है, बैड लक नहीं होता। हाँ, ये याद रखो, हमेशा लक बैड लक होते ही नहीं। हमने हमेशा जो होता है, बस इतना सा हमारी थ्योरी बन जाए ना, तो बहुत ज़्यादा मुश्किलें नहीं होती। इतनी सी थ्योरी बन जाए कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, हमेशा अच्छा होगा, हमेशा अच्छा होगा। और आपकी थ्योरी ये बन जाए, आपका माइंड सेटअप हो जाए, जो होगा, जो हुआ, टेंशन ना करो। अब महाराज ये कैसे हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ, जो कैसे, अब कैसे मान ले। अब उदाहरण पहले ये दे दूं, है ना, तब तो तुम्हारे लिए। चलिए थोड़ा सा उदाहरण पहले वो दे देता हूँ। जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो हुआ वो भी।
घटना ये हुई, ये अकबर और बीरबल दोनों घूमने के लिए निकले। अकबर शिकार के लिए निकला था वो, और बीरबल और उसकी सेना 2, 4, 10, 20 घोड़ों के साथ वो जंगल में निकले। संयोग से जंगल में निकले तो वो अकबर को प्यास लगी तो एक कुएं के पास रुके, और जब वो कुएं के पास रुके तो अकबर ने अपनी तलवार को अंदर रखने के लिए, क्योंकि वो तलवार लेके शिकार के लिए निकला था, तो अंदर रखने के रखते रखते उसका हाथ कट गया, उंगली तो ये उसकी कट गई, इसमें से खून बगाने लगा, थोड़ा सा ज़्यादा छिल भी गया, जैसे थोड़ा सा ऐसा हो जाए ना अंगूठा। तो उसने बीरबल से कहा कि बीरबल देखो अंगूठा कट गया। तो बीरबल कहता है राजन जो होता है अच्छा। अब उससे तो बड़ा वो बादशाह तो बादशाह, बीरबल मेरा अंगूठा कट गया और तू कह रहा जो होता है अच्छे के लिए होता है। उसने कहा ठीक है। उसने 2-3 सैनिकों को बुलाया, क्योंकि सुनो इस बीरबल को पकड़ो और इसके 2 हाथ 2 पैर बांधो, कुएं में लटका दिया। अब तो बीरबल जो होता है। और मैं चला, और अकबर वहाँ से चला गया और सैनिक भी उसके साथ चले गए। अब बीरबल ने कहा ये तो कोई बात, बीरबल तो कलाकार था, उसने लटका रहा। वो संयोग की बात थी कि आगे जब अकबर जा रहा था और आगे 3-4 पगडंडियाँ थी, तो अकबर बहुत फुर्ती से शिकार के लिए निकला, तो वो दूसरी पगडंडी पे चला गया और उसके सैनिक दूसरी पगडंडी पे भटक गए। अब बीरबल के अकबर के पीछे नहीं हो पाए वो, और अकबर घनघोर जंगल में चला गया। और एकदम जब घनघोर जंगल में गया तो आदिवासियों ने उसे पकड़ लिया। आदिवासियों का बहुत बड़ा वो जंगलों का उस रास्ता, जब उसे आदिवासियों ने पकड़ लिया तो आदिवासी के वहाँ पर एक बहुत बड़ा धार्मिक आयोजन था उनका, और वो उसके अंदर एक नर की बलि देना चाह रहे थे, मनुष्य की बलि। इसको पकड़ा इसलिए था कि किसी मनुष्य की बलि देने के लिए वो ढूंढ रहे थे एक मनुष्य को। तो ये अकबर पकड़ में आया और अकबर को लेके पहुँचे बलि देने के। अकबर को बलि देने के लिए उन्होंने, उनके जो गुरु थे जो बलि देने के लिए, क्या एक मनुष्य मिल गया इसकी बलि दी जाए, अकबर को तैयार किया। अकबर ने क्या ले गए भैया, अब तो बीरबल होता तो बचा लेता, सैनिक होता तो बचा लेता, लेकिन अब उनके तो हाथ पैर बंधे और अकबर को वहाँ ले गए। अच्छा, उनकी भाषा तो समझ में नहीं आती आदिवासियों की, ना अपने को आती है, ना हुआ हुआ करते रहते वो है ना, तो अपने को समझ में इनको। अब बीरबल अकबर को बड़ा लगा कि अब तो भाई अंतिम समय है, जो होगा देखा जाएगा, शांति से बैठो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इतने में उसके गुरु ने ऊपर से नीचे जब देखा तो उसकी उंगली पे अंगूठे पे चली गई। उन्होंने कहा भैया ये इसको भगाओ यहाँ से, ये किसी काम का नहीं। क्यों? ये तो खंडित है, ये तो खंडित है, इसकी तो उंगली कटी हुई है, ये इसकी बलि नहीं दी जा सकती, चलो इसको बाहर करो। अकबर को याद आया जो होता है अच्छे के लिए। उसने कहा बीरबल बिल्कुल ठीक कहता था, देखो अगर ये उंगली नहीं कटती तो मेरी बलि चढ़ जाती। अब वो उसने सोचा कि बीरबल से तो क्षमा मांगना चाहिए भैया। अब देखो, उसने तुरंत अपना घोड़े को पलटाया और वहाँ से जान बचा के रिटर्न हुए और उस कुएं के पास आके रुके। तो कहा बीरबल लटका हुआ, तो बीरबल को बाहर निकलाया और बीरबल से कहा कि बीरबल क्षमा करना, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। तो कोई बात नहीं बादशाह, जो होता है। कि बीरबल इसमें क्या अच्छा हुआ भाई, मैं तुम्हें लटकाया, मैंने तुम्हें इतना कष्ट दिया और तुम फिर भी कह रहे हो। तो उसने पूछा बादशाह आपके साथ हुआ क्या था, आप परेशान से क्यों दिख रहे थे? उसने बताया कि मैं ऐसा ऐसा
वहाँ पे मैं पकड़ा गया, वो आदिवासियों ने मेरी बलि देना चाहिए, सब कुछ देना चाहिए। तो छोड़ क्यों दिया? इसलिए छोड़ दिया कि मेरे अंगूठा कटा हुआ था, और बस इसीलिए मुझे याद आया कि देखो बीरबल तुमने जो कहा था, और इसीलिए मैं तुमसे क्षमा मांग रहा हूँ। तो बस ये बहुत ही अच्छा हुआ मैं साथ में नहीं था, ये तुम्हारी जगह मेरी बलि चढ़ती तुम अगर मुझे नहीं लटकाते तो तुम्हारी जगह जो होता है, समझ रहे हो कि नहीं? कहीं बेड लक नहीं होता, हमेशा गुड लक होता है, हमेशा भाग्य अच्छा होता है। हम अपने भाग्य को कोसने लग जाते हैं, हम अपने भाग्य को बुरा भला कहने लग जाते हैं कि हमारे भाग्य में ये है वो नहीं। समझ लो कि जो होता है, कभी कभी हम परेशानी में पड़ जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, मानसिक परेशान हो जाते हैं, ये हमारा काम क्यों नहीं हो रहा, ये हमारे काम में क्या कमी रह गई, भगवान हमारी क्यों नहीं सुनता, है ना? भगवान हमारी, याद रखो, अगर भगवान तुम्हारी नहीं सुन रहा हो तो ये तय मान के चलना कि भगवान कोई लंबी प्लानिंग कर रहा है तुम्हारे लिए कोई लंबी प्लानिंग है उसके लिए, इसीलिए तुम्हारे लिए नहीं सुन रहा वो। किसी ने बहुत अच्छी बात कही, जब भगवान आपकी मदद करता है तो आपको भगवान पे विश्वास होता है, जब भगवान आपकी मदद करता है तो आपको भगवान पे विश्वास होता है, और जब भगवान आपकी मदद नहीं करता है तो ये समझना भगवान को हम पे विश्वास होता है जब भगवान हमारी मदद नहीं करे तो समझना कि भगवान को अब हम पे विश्वास पूरा है कि ये निपटा लेगा केस को, मेरी ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं? आगे बढ़ो, सम्यक दर्शन की चर्चा कर लो थोड़ी सी। चलिए, ऐसा ही सम्यक दर्शन इतना निर्मल, अपना अंदर विश्वास, कॉन्फिडेंस, जो कुछ है अपना इतना रखो कि जो होता है, जो होगा अच्छे के लिए होता है, जो हुआ अच्छा होगा, बस इतना एक बार कॉन्फिडेंस हो जाए। एक बार श्रेणिक बैठे हुए थे अपने, और श्रेणिक के निर्मल दर्शन, सम्यक दर्शन की चर्चा, जब छायिक सम्यक दर्शन जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, उस छायिक सम्यक दर्शन की चर्चा कभी सोधर्म इंद्र की सभा में हो रही थी। श्रेणिक तो धरती पे हैं, मध्यलोक में, जम्बूद्वीप के इस भरत क्षेत्र में, लेकिन उनकी चर्चा कहाँ हो रही है? स्वर्गों में हो रही है। देवों की सभा में, स्वधर्म की सभा में चर्चा हो रही है कि इस समय ऐसा कौन सा निर्मल सम्यक दृष्टि होगा। तो कहा कि नहीं, इस समय निर्मल सम्यक दृष्टि कोई है तो श्रेणिक है, छायिक सम्यक दृष्टि। इतना ऐसा निर्मल सम्यक दर्शन श्रेणिक का, हाँ, गजब का सम्यक दर्शन। तो देवों में कौतूहल होता है, जब देवों ने सुना कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा इतनी प्रशंसा और देवराज इंद्र कर रहे हैं, तो कोई ना कोई बात जरूर होगी, लेकिन देख के आना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, दो देव सौधर्म उस स्वर्ग से नीचे आए, और नीचे आके उन्होंने परीक्षा लेने का भाव किया। किसकी? श्रेणिक की, कि देखिए तो इसका सम्यक दर्शन कितना गहरा है। और जब उन्होंने उसके सम्यक दर्शन की चर्चा सुनी थी, उसे आपसे उन्होंने परीक्षा लेने का जब भाव बनाया, तो एक ने आरिका का रूप बनाया और एक ने मुनि का रूप बनाया। देखना अब कैसी कठिन परीक्षा होगी, कितना गहरा। आपसे कहा था ना, जो तुम्हारे व्हाट्सएप हैं जितने, उन सबको बावजूद भी कितना कठिन होता है अपने सम्यक दर्शन को सुरक्षित रखना, कितनी नैतिक जिम्मेदारी। और उन्होंने ऐसी जगह पे बैठ गए जहाँ पे दोनों, जिसका कोई संसार में विश्वास नहीं कर सकता। एक नदी के किनारे आरिका बैठ गई, उसी किनारे पास में वो मुनि बैठ गए, और मुनि बन के वो एक मछली पकड़ने लगे। अब देखो क्या काम करने लगे, हाँ, और एक कमंडल लिया, उस कमंडल के अंदर मछलियों को डालने लगे पकड़ पकड़ के। ये चरित्र में जब पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत आश्चर्य करती है घटना कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन परीक्षा तो देवों के द्वारा ली जा रही, तो देव कुछ भी परीक्षा को कर सकते। और उस रास्ते पे इसलिए बैठे थे कि श्रेणिक का वहाँ से आना जाना होता था, और सिर्फ श्रेणिक की परीक्षा लेने के लिए, दिखावे के लिए वहाँ बैठे थे।
और जब वो वहाँ से निकले तो श्रेणिक जब वहाँ से निकलने लगा तो उनकी दृष्टि देखना, अचानक दृष्टि मुनि महाराज पे पड़ती है। तो श्रेणिक सीधा रथ रोकते हैं और रथ रोक के सीधा मुनि महाराज के चरणों में जाके नमोस्तु करते हैं। सबसे पहले क्या किया उन्होंने, और नमोस्तु करके वो देखते हैं ये क्या कर रहे हैं मुनि महाराज, तो देखते हैं ये मछली पकड़ रहे हैं। तो देखो श्रेणिक उस समय क्या कह रहा है, तो वो कहते हैं हे मुनि श्रेष्ठ, आप जिन आगम के ज्ञाता हैं और ये आप क्या कर रहे हैं, आप मछली पकड़ रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, हिंसा का कार्य, और वो भी आपके द्वारा। तो वो देखो मुनि महाराज कैसे किस प्रकार से परीक्षा ले रहे हैं, वो देव मुनि बन के। वो कह रहा है मैं क्या करूं राजन, ये आरिका मुझे जंगल में मिली और संयोग से मैं भटक गया, मैं अपने चरित्र से च्युत हो गया और ये आरिका गर्भवती हो गई, और ये गर्भवती हो गई तो अब इसका मन दोहला उठा ऐसे मछली को। देखो कैसा, परीक्षा कितनी कठिन है, असंभव चीज को उसने परीक्षा में रखा। देव ने किस चीज को रखा, जो कभी भी जैन दर्शन के योग्य है ही नहीं, और ना ये असंभव है, कभी भी हो नहीं सकता ऐसा, फिर भी लेकिन परीक्षा तो परीक्षा होती है, कैसी कठिन परीक्षा। और श्रेणिक कहता है हे मुनि महाराज, ये आपको शोभा नहीं देता, ये क्या कर रहे हो। फिर एक बार फिर समझाया उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि मैं क्या करता, अब मुझसे गलती हो गई है, लेकिन अब ये इसकी भावना तो पूरी करना मेरा कर्तव्य है। तो श्रेणिक कहते हैं आपको शर्म नहीं आती। अब देखो थोड़ा श्रेणिक आप थोड़ा सा समझाते हैं, आपको ये करते 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 शर्म नहीं आती, आपको ये अच्छा लगता है कि आप जिन शासन से भाए हैं, आप जिन शासन की महिमा को नहीं जानते, क्या आपको देखकर ये अच्छा लगेगा, क्या इससे जिन शासन को प्रभावना होगी कि आप प्रभावना होगी, आप बताएं। और क्या जिन शासन की महिमा आप दूषित नहीं कर रहे हैं। तब मुनि महाराज कहते हैं हे श्रेणिक, तुझे मुझसे ऐसा बोलने में शर्म नहीं आती क्या, तू एक मुनि से इस तरीके से बात कर सकता है, अपने आप को सम्यक दृष्टि बताता है, क्या तुझे लाज नहीं आती एक मुनि महाराज से, साधु से इस तरीके से बात करके, तू मेरी मजबूरी को नहीं समझता, क्या तुझे सम्यक दर्शन का इतना अभिमान है। देखो उसकी परीक्षा कैसी हो रही, मतलब उसको भड़काने का भरचक प्रयास श्रेणिक को हर तरीके। अंत में श्रेणिक कहते कि देखो अभी तक तो मैंने नमस्कार आपको किया है, लेकिन अब ठीक नहीं होगा, और आपने कहना मेरा नहीं माना तो क्या, अगर आपने अब मेरा कहना नहीं माना तो अब ठीक नहीं होगा। तो वो मुनि महाराज कहते क्या मतलब, मतलब ये है कि अभी भी मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि गलती आपकी हुई है, आप मेरे महल में चलें, आप वहाँ रहें, अपने आरिकाओं को मैं आरिका के साथ जो हुआ है वो मैं व्यवस्थित करूँगा उसके लिए, लेकिन आप अपने व्रतों को पुनः स्थापित होने के लिए कम से कम आप ऐसा काम ना करें। और अगर अब तुमने नहीं माना, अब देखो सबसे कठोर शब्द अब था श्रेणिक का, सबसे ज़्यादा कठोर शब्द। लोग यहीं तक स्टॉप करते हैं, यहाँ तक नहीं है स्टोरी है, इसके आगे की लाइन नहीं बोलते जो बोलना है। उन्हें कहा श्रेणिक कहते हैं कि अगर आप नहीं माने आप, तो फिर मुझे अपने राजा होने का और राजा होने के कर्तव्य को निभाना होगा। मैं आपको दंड दूंगा, क्या दूंगा, मैं आपको फिर दंड भी दूंगा, और दंड में हो सकता है मैं आपको गधे पे भी बिठा के पूरे नगर में भ्रमण कराऊं, अगर तुमने अब नहीं माना कहना तो। सम्यक दृष्टि को हर तरीके से सम्यक
धर्मात्माओं को संभालने का हर भरचक प्रयास करता है सम्यक दृष्टि। क्या सुनना, क्या कर रहा है? हर भरचक प्रयास करता है सम्यक दृष्टि धर्मात्मा को संभालने का, धर्मात्मा को गिराने का नहीं। अब तुम होते तो सारे नगर में सारी चीज पहले फैला देते, ऐसा हो गया वैसा हो गया। मैंने अभी अभी देखा मछली पकड़ रहे हैं और तुम सबसे पहले सारी भीड़ इकट्ठी करके लाते वहां पे। देखना तुम्हारा सम्यक दर्शन कैसा है और उसका सम्यक, सारे लोग को इकट्ठा करके लाते हो। देखो ये मछली पकड़ रहे हैं, ये मुनि है, पकड़ो इनको, ऐसा करो वैसा करो। यही करते तो और कुछ नहीं करते। जैसे नहीं करते तो जैसे आज मोबाइल का क्या करते हो, इधर चलाते हो मोबाइल पे ऐसी वीडियोस, ऐसी चैटिंग सब करते हो, सारी वो भेजते रहते हो, ऐसा हुआ वैसा हुआ, देखो ऐसा हुआ। नहीं, सम्यक दृष्टि के अंदर ये नहीं होता। अब पहले अपने सम्यक दर्शन को सुरक्षित करता है। वो किसको सुरक्षित करता है? उपगोहन और स्थितिकरण, ये दो ऐसे अंग हैं। उपगोहन का अर्थ होता है ढांकना, स्थितिकरण का होता है उसको जाके उसे सुधारना। जब उपगोहन और स्थितिकरण अंग का पालन होता है तब जाके कोई जीव सम्यक दृष्टि बनता है। महत्वपूर्ण अंग होते हैं ये। सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं: निसंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगोहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना, है ना। 4 अंग हमारे आश्रित होते हैं, 4 अंग पर के आश्रित होते हैं। ये याद रखना, 4 अंग हमारे आश्रित होते हैं। निसंकित हम बनेंगे, निकांक्षित हम बनेंगे, अमूढ़ दृष्टि हम बनेंगे और निर्विचिकित्सक हम बनेंगे। लेकिन उपगोहन, स्थितिकरण और वात्सल्य और प्रभावना, ये 4 अंग पर की अपेक्षा से होते हैं। मतलब इन अंगों का पालन दूसरे की अपेक्षा से ही होता है। प्रभावना हमारे लिए होती है कि दूसरे के लिए होती है? क्योंकि जब आप प्रभावना करोगे तो दूसरा देख के ही तो प्रभावित होता है उस प्रभावना से। जब आप स्थितिकरण करोगे तो किसी साधर्मी का ही तो करोगे, तो दूसरे की अपेक्षा से करोगे। जब उपगोहन करोगे तो दूसरे के ही दोषों को तो ढाकोगे, अपने दोष को तो सब ढाक लेते हो, उसमें क्या ढाकना है? अपने दोषों को आप बताते हो कभी? दूसरे के दोषों को ही तो, हाँ महाराज देखो ये ऐसा है वैसा है। अपने दोषों को तो हम तो बिल्कुल निर्दोष हैं। क्या आचार्य भगवान ने हाई को लिखा, मैं निर्दोष हूं, केवल ज्ञानी ने जो देखा सो मैं करता। जो लोग ये कहते हैं ना, जो जो देखी वीतराग ने सो सो होसी वीरा रे, अनहोए ना होसी वीरा काय होत अधीरा रे, है ना। उनका कहना है जो जो देखा वही वही तो होगा। तब आचार्य श्री ने हाइको को लिखा, मैं निर्दोष हूँ, केवल ज्ञान ने जो देखा सो मैं करता। मैं वही तो कर रहा हूँ जो केवल ज्ञान ने देखा, मेरा इसमें दोष क्या है? ऐसा है नहीं। ये आचार्य भगवान ने प्रश्नवाचक लगा के छोड़ा है कि ऐसा है नहीं जैसा तुम समझ रहे हो। ऐसा नहीं है कि तुम समझ रहे हो कि मैं निर्दोष हो जाऊंगा। केवल ज्ञानी ने जो जो देखा है वैसा वैसा करते हो कि जो जो तुम करते हो वो केवल ज्ञान में झलकता है। केवल ज्ञान को दर्पण के भांति कहा है। तो दर्पण कैसा होता है? जैसे हम होते हैं वैसा दिखाता है कि जैसा दर्पण में दिखता है वैसे हम वैसे होते हैं। दर्पण तो वो दिखाता है जैसे हम, तो केवल ज्ञान जो हम करते वो दिखाता है। उसमें केवल ज्ञान का अंग दोष का है? तुम केवल ज्ञानी पे नहीं वैसा दिखा वैसा दिखा, ये याद रखो थोड़ा सा। इसलिए हमेशा सम्यक दर्शन को निर्बल बनाने के लिए, सम्यक दर्शन को अच्छा बनाने के लिए वे याद रख लो, कभी भी इस तरीके से किसी भी जीव, किसी भी साधक को, साधर्मी को देख के उनके दोषों को फैलाना, उनके दोषों को लोगों में बताना, ये सब
महान पाप है। सम्यक दर्शन को पतित करने वाले हैं ये सब चीज़ें। बात बिल्कुल सही बता रहा हूँ, मत करो। तुम्हारा ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। आप ठेकेदार मत बनिए, आप अपने सम्यक दर्शन को संभालिए। आप पूरे कुएं को मत छानिए, अपना लोटा छानिए और आगे बढ़िए। पूरी कुएं में भांग घुली हुई है, आप उसमें ना पड़ के अपने सम्यक दर्शन को निर्मल बनाओ, ना कि किसी को कुछ कहो। हाँ, हो सके तो उसको वो पूछे तो बात अलग है कि मेरा कोई बात है मेरे लिए आप बताएं तो कहो, नहीं तो अपना व्यवस्थित रहो, नहीं तो सब गड़बड़ होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो जब ये बात श्रेणिक ने उनसे कही, और देखो हर तरीके से संभालना आना चाहिए। एक बात ये भी याद रखो, हमारे पास अपने साधर्मी को हर तरीके से संभालने की कला हो। ऐसा नहीं कि प्रेम से ही संभलता है, कभी 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 इससे भी संभलता है वो, है ना, डर से भी, भय से भी, और कभी कभी डंडे से भी संभलता है। हर तरीके से माँ जानती है कि बेटे को कैसे ताड़ना, कब लाड़ना है कब ताड़ना है। आप जानते हो ना, कब ताड़ना है कब लाड़ करना है कब। हाँ, बस सब चीज़ लगाओ, सब चीज़ ऐसे ही संभालते। सधर्मी को भी ऐसे ही संभालना सीखो। जब श्रेणिक ने इतना डरा, थोड़ा सा अपना रूप थोड़ा सा कड़क किया, थोड़ा अपने आप को, तो फिर वो उन्होंने कहा ठीक है, और दोनों उनके साथ चलते हैं, जाते हैं, महल में पहुंचते हैं। महल में पहुंचने के बाद उन्हें जब मंत्री लोग देखते हैं तो मंत्री कहते हैं कि हे राजन, ये आप क्या कर रहे हैं? देखो ये सब, क्योंकि वो सब देखते हैं क्या हो रहा है, तो देखते हैं कि आप राजन ये क्या कर रही है, कौन सा अपराध है, यानी क्यों लेके आए, आपके सम्यक दर्शन को दोष लगाएगा। सुनो श्रेणिक क्या कहते हैं। श्रेणिक कहते हैं, सुनो मंत्री महोदय, मुझे इनको लाने के पीछे कोई कारण नहीं था। पहला कारण था कि धर्म को बचाना, धर्म की अप्रभावना ना हो, और पहले धर्म को सुरक्षित करके इन्हें भी सही स्थिति में लाना है। दूसरा रही बात मेरे सम्यक दर्शन की दोष की, तो सम्यक दर्शन में दोष तो तब लगेगा जब मैं इनके प्रति अपना कर्तव्य ना निभाऊं। क्या कर्तव्य ना निभाने से दोष लगता है? कर्तव्य निभाने से दोष नहीं लगता। जब अपने कर्तव्य से च्युत हो जाते हैं, हम अपने कर्तव्य को छोड़ देते हैं, तब हम सम्यक दृष्टि नहीं रहते। और कर्तव्य जब निभाते हो तो सम्यक दर्शन मजबूत होता है, ये याद रखना। ये लोगों की धारणा गलत है इस तरीके से कि लोग अपने कर्तव्य को नहीं निभाते हुए शब्दों में सम्यक दर्शन को ढूंढते हैं। कहाँ ढूंढते हो आप लोग? देखना पुस्तक में सम्यक दर्शन की परिभाषा क्या, ऐसे ढूंढते हो तुम, है ना। जरा 8 अंग देखना, जरा एक एक अंग पढ़ना है इसके। हाँ ये अंग है, ये सच, ये निसंकित है, निकांक्षित है, याद करो। निसंकित, निकांक्षित, निर्चिकित्सा, उपगोहन, अमूढ़ दृष्टि, वात्सल्य। हाँ 8 अंग हो गए अपने, हम हो गए सम्यक दृष्टि ना, बिल्कुल निर्मल सम्यक दृष्टि हो गए। हम अपने आप को सम्यक दृष्टि मानने लग गए। अरे ये ना सम्यक दर्शन का कोई अंग है, ना सम्यक दर्शन का कोई पतियार। इनमें नहीं रखा है सम्यक दर्शन, इनमें रखा होता तो इन तिर्यंचों को किसी को नहीं होता, नारकियों को किसी, क्योंकि नारक वहाँ पे है, आदि पुस्तक है वहाँ कोई नरक में। तिर्यंच पढ़ना जानता है पुस्तक को, क्योंकि जिस पुस्तक में तुम सम्यक दर्शन ढूंढ रहे हो वो पुस्तक तो उसे आती ही नहीं, और गैया के सामने रख दो तो खा और जाएगी वो गैया तो पुस्तक खा और जाएगी, वो सम्यक दर्शन तो कोई पढ़ाएगी तो नहीं हो।
फिर आखिर इनको होता कैसे, तिर्यंचों को सम्यक दर्शन होता कैसे है महाराज? देखो कितना विचित्र है। इन नारकियों को जो दिन भर लड़ते हैं, मार काट करते हैं एक दूसरे को, एक क्षण के लिए जिनके पास समय नहीं है, एक पल भी समय नहीं है उनको शांति से बैठने का। नारकियों को एक पल हमेशा मार काट, एक दूसरे को मारना, फिर इनको सम्यक दर्शन होता कैसे आखिर? और ये तिर्यंचों को कैसे होता होगा सम्यक दर्शन? ये कैसे अपने आप को संभालते होंगे? इनका भी तो सम्यक दर्शन होता है कि नहीं? तिर्यंचों को होता है, होता है ना? किनको? तिर्यंचों को उपसम सम्यक दर्शन, उपसम सम्यक दर्शन, और नारकियों को तीनों, छाई के भी, उपसम भी और क्षोपसम भी। जी, वो यहाँ से लेके जाते हैं, वहाँ उत्पन्न नहीं होता। छायिक सम्यक दर्शन चारों गति में, सिर्फ मनुष्य गति में उत्पन्न होता है। पाया चारों गति में जाता है, लेकिन वो उत्पन्न, जैसे मान लो तिर्यंच में, तो तिर्यंच में कैसे होता बता देता हूँ। जैसे किसी मनुष्य ने पूर्व में तिर्यंच आयु का बंध कर लिया और बाद में छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, जैसे श्रेणिक ने कर लिया, तो सीधा भोग भूमि चला जाएगा वो यहाँ से, और वहाँ का तिर्यंच बन जाएगा, और वहाँ से स्वर्ग चला जाएगा, और वहाँ से आके मनुष्य आके मुक्त चला जाएगा। ऐसे वहाँ पाया जाएगा। ऐसे नरक में भी पाया जाएगा, ऐसे मनुष्य गति में जैसे मनुष्य से मनुष्य बनेगा तब भी ऐसे ही पाया जाता है। महाराज जी, भोग भूमि के तिर्यंचों को क्या सुख होता होगा? जो तुम्हें नहीं है, तुमसे 1000 गुना सुख उनके सुखों है वहाँ पे, तुमसे 1000 गुना। वहाँ की मिट्टी को ऐसा बताते, वहाँ की मिट्टी तुम्हारे यहाँ के हलवे से ज़्यादा स्वादिष्ट होती है। सुन रहे हो? भोग भूमि की जो मिट्टी होती है वो तुम्हारे यहाँ के हलवे से, तुम कितने काजू बादाम सब डाल लो और जितना स्वादिष्ट बने उससे 1000 गुना स्वादिष्ट वहाँ की मिट्टी होती है भोग भूमि। उन तिर्यंच, क्योंकि तिर्यंच या तो मिट्टी खाते हैं वो, या फल फूल खाते हैं, इन पे खा के वो जीवित रहते हैं वो लोग। अब सोचो वहाँ का सुख कैसा है। वहाँ ना गर्मी है, ना सर्दी है, ना बरसात, इस तरीके की समशीतोष्ण मौसम बना रहता है वहाँ पर। ना उन्हें किसी प्रकार का शिकार का डर है, क्योंकि वहाँ कोई शिकार नहीं होता किसी प्रकार का तिर्यंचों का, और जीवन पर्यंत अपने सुख से वो रहते हैं। जितनी आयु है पूरी आयु को भोग कर और मर कर स्वर्ग चले जाते हैं। आपस में वो लड़ते नहीं, भिड़ते नहीं, अपने जैसे हैं वो रहते हैं अपने साथ। दुख तो लड़ने का है जब आदमी कंपटीशन करता है एक दूसरे से, वहाँ कंपटीशन ही नहीं है, वहाँ पे सबको सब सुख है ना। चलिए, और किसी को कुछ पूछे? महाराज जी, भोग भूमि में भी सम्यक दर्शन हो सकता है, और कैसे होएगा अगर होएगा तो? हाँ बता देखो, भोग भूमि में कुछ 2-3 कारण है, उन कारणों से होता है। पहला कारण है जाति स्मरण। जाति मतलब पूर्व का याद हो आना कि हम लोग ऐसे ऐसे थे और आज देखो हम, तो वो पुनः सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता है। दूसरा कारण कोई धर्मोपदेश हो जाए। धर्मोपदेश मतलब कोई देव है या कोई मुनि महाराज, चरणधारी मुनि महाराज वहाँ जाके उन्हें संबोधन कर दे। इन कारणों से उन्हें सम्यक दर्शन हो जाता है। जाति स्मरण और धर्मोपदेश 2 कारण वहाँ पे बन जाते हैं भोग भूमि में जीव के लिए। महाराज जी, जो भोग भूमि में रहते हैं तिर्यंच या मनुष्य, तो वो नियम से स्वर्ग जाते हैं। जी, वो जितना भी भोग भूमि का तिर्यंच का मनुष्य का नियम से स्वर्ग इसलिए जाता है, वो मंद कसाई होता है, कभी भी कसाई उसकी तीव्र नहीं होती। दूसरा, उसके अंदर लेस्या भी अच्छी ही होती है, उसकी लेस्याओं में भी वो ज़्यादा वो, क्योंकि लेस्या बिगड़ती कब है, जब हम शत्रुता हो, किसी से हमारा बैर हो एक दूसरे के प्रति, वहाँ पे एक दूसरे से वो झगड़ते नहीं, एक दूसरे को 5 पाप में रत नहीं होते, वो एक दूसरे से हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये वहाँ वो नहीं करते, व्यसन वो करते नहीं। और जिन कारणों से नरक जाता है वो कारण वहाँ है ही नहीं। जब कारण नहीं है तो स्वर्ग ही वो जाते हैं, इसलिए उनका नियामक स्वर्ग ही होता है। महाराज जी, उनको सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद उनकी क्रियाओं में क्या परिवर्तन आता होगा वहाँ?
क्रियाओं में कोई परिवर्तन इसलिए नहीं आता क्योंकि अविरति है उनका, इसीलिए चौथे से ऊपर गुण स्थान उनका होता ही नहीं। जैसे मनुष्य का पंचम है, छठा, सातवां, 14 गुण स्थान तक होते हैं ना कर्म भूमि के मनुष्यों के, लेकिन उनके नहीं होते भूमि के, कि वो इससे ऊपर उठ ही नहीं पाते। क्रियाओं में नहीं, उनकी सिर्फ श्रद्धा आस्था ही उनकी समीचीन होती। इस प्रकार से जब श्रेणिक ने अपनी श्रद्धा को व्यक्त किया और मुनि महाराज को जब इस प्रकार से उन्होंने संबोधित किया, तो वो दोनों देव अपने असली रूप में प्रकट हुए और उन्होंने कहा, हे श्रेणिक, जैसा हमने तुम्हारा सम्यक दर्शन के बारे में सुना था उससे भी ज़्यादा पाया तुम्हारा सम्यक दर्शन। क्यों? क्योंकि तुमने हमारी इन क्रियाओं को देखकर भी अपने धर्मपने को नहीं छोड़ा। कोई होता तो देख लिए साधु, तुम होते तो देख लिए साधुओं को, जाना ही नहीं अब तो मुनि महाराज के पास, आज से तो कभी जाएंगे ही नहीं, कभी साधुओं के दर्शन ही नहीं करेंगे। क्या हो गया? बस नहीं, हमें जाना ही नहीं, अब हम साधुओं के दर्शन, अब तुमने साधुओं का, लोग साधुओं के दर्शन अच्छे बुरे सबके दर्शन, हमें जाना ही नहीं, किसी साधु के पास नहीं जाना, सब देख लिया हमने क्या होता है। अरे एक से सबको क्यों आप तोल रहे हो? महाराज जी, जैसे अपन कहीं जाते हैं क्षेत्रों पे, वहाँ पे कोई महाराज जी मिलते हैं, अपन को पहले से मालूम ये उस संघ के हैं और ऐसे मतलब उनकी चर्या ऐसी है, शिथिलता है उनके संघ में, तो फिर अपन उस तरफ जाते ही नहीं है या उनको देखो एक दो चीज होती। पहली चीज, एक चीज होती सुनी सुनाई और एक होती है आंखों देखी। कभी सुनी सुनाई पे विश्वास मत करो, क्योंकि एक बार सुधा सागर जी से बहुत अच्छा प्रश्न किया किसी ने, बहुत अच्छा, महाराज एक बात कहूँ आपसे, हमने सुना है आप बहुत कड़क भाषा में बोलते हैं, क्या आपकी भाषा समिति ठीक नहीं है? तो महाराज उन्होंने कहा मैं एक बात मैं बोलूँ, क्योंकि अब तुमने बोल ली। मैंने सुना है तुम शराब पीते हो, जुआ खेलते हो। महाराज कैसी बात करते हो, कैसी बात करते हो? मैं महाराज मैं रोज अभिषेक करने वाला हूँ, मेरे नियम है, रात्रि का त्याग है, मैं मुनि को आड़ दिए बिना आने करते हो। आप कह रहे हो शराब पीता हूँ, मैं सिगरेट पीता हूँ? सुना है मैंने, जैसे तुमने सुना तो मैंने सुना, तो तुम बुरा, मैंने तुम्हारी बात का तो बुरा नहीं माना, तो तुम मेरी बात का बुरा क्यों मान रहे हो? मैंने तो नहीं कहा कि मैंने सुन रहे हो? सुनी सुनाई पे कभी विश्वास, ये सब सुनी सुनाई बातें हैं, सुनी सुनाई तो सुनी सुनाई होती है। तो महाराज जी जाना चाहिए, नमोस्तु करना चाहिए, वहाँ बैठना चाहिए, फिर देख आप के देख लो ना आपका सम्यक दर्शन कैसा है। बैठोगे तो बाद में पहले देख तो लो जाके वहाँ, तब तो बैठ पाओगे। जाना चाहिए महाराज जी। अरे मैं तो कुछ नहीं कहता, ये लाठी है या सांप है, मेरी 14 से, मेरा कुछ नहीं पता, तुम जानो तुम्हारी, मैं कथा का ही वस्तु सुनाई। मैं क्यों कहूँ तुम जाओ कि मत जाओ? तुम्हारा पास भी तो अपना सम्यक दर्शन है कि नहीं है? बात खत्म। मुझे नहीं सुनाई नहीं पड़ता, मैं बहरा हूँ, थोड़ा माइक से बोला करूँ। मैंने कह दिया मैं ऊंचा सुनता हूँ, अब क्या? महाराज जी माता जी आती हैं, वो 5 घर में मांगने जाती हैं। कौन माता जी आती है? वो एक श्वेतांबर। हाँ तो पूरा, अब देखो ये अधूरी बातें हैं ना, तो उनको अपन को ये है अधूरी बातें, और ये से लोग किस्सा बिगाड़ते हैं। उनको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? आप उनको क्या मान के देते हैं? कुछ नहीं, अब आती हैं, अब वो चौके में आती हैं। और आप उनको गुरु मान के देते हैं क्या? बात खत्म हो गई, वो गुरु है ही नहीं, बात खत्म। आपके यहाँ कोई भी आता है मांगने तो आप देते कि नहीं? जो आता है सबको गुरु मान के देते हो क्या? बस आप समझदार हो, मेरे संकेतों को आप समझते होगे तो इशारा काफ़ी, वरना सारा भी काफ़ी नहीं है। इस समझदार को वरना सारा भी काफ़ी नहीं है, तो इतना ही रखो। अपने सम्यक दर्शन को टटोलिए, सुनी सुनाई बातों में कुछ नहीं रखा। वहाँ जाओगे,
अपने आप सारी व्यवस्थाएं व्यवस्थित हो जाएगी। आज इतना ही रखता हूँ। कल आपकी आज की एग्ज़ाम की तैयारी है। कुछ लोग चाह रहे थे त्या पंचम ताल में भी त्रियंचो तो भोग भूमि मिलती है? क्यों नहीं मिलती? पंचमाल में कोई आपत्ति नहीं है। उसका कारण, भोग भूमि का मुख्य कारण क्या है? दो चीज़ मैंने पहले बता चुका हूँ। भोग मूल्य मिलने का मुख्य कारण है आहार दान। मुनि महाराज को दिए हुए आहार का फल है भोग भूमि। सत्पात्र को, जिनके पास सम्यक दर्शन नहीं है, मान लो, जिनके पास कोई व्रत नहीं, संयम नहीं, नियम नहीं, कुछ नहीं, मिथ्या दृष्टि भी है मान लो, और अगर वो मुनि महाराज को आहार दान भी देते हैं तो ऐसे जीव की अगर उस समय आयु बंधे तो भोग भूमि की आयु बंधेगी मनुष्य की। उसको ये फल है, गुरु को दिए का आहार का फल है ये आहार दान का। और तिर्यंच अनुमोदना करता है, तो जब तिर्यंच उसकी अनुमोदना करता है तो उसे भोग भूमि मिल जाती है। उसमें क्या बात हो गई? तो इसलिए भोग भूमि मिलने में कोई भी समस्या